बहुत बार मैंने ये देखा है कि आप लोग खुद उस चीज के ऊपर विश्वास कर नहीं पाते। वो क्या है? अगर मैं उसको एक ही लाइन में समेटने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सो पावरफुल दैट इफ दे बिलीव दैट दे आर पावरलेस, दे बिकम पावरलेस। ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली सो पावरफुल। हम लोग वास्तु करते हैं, वास्तु का मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम काम इंटेंट बेस्ड है। मैक्सिमम काम सबकॉन्शियस के ऊपर बेस्ड है, आपकी इंटेंशन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आप ही में से बहुत सारे लोग जब भी काम करते हैं, स्पेशली खुद के लिए करते हैं, तो क्या चीज़ आती है दिमाग में? हमें आता नहीं है। तो मैंने जो ये लाइन कही उसको आज अपने दिमाग में बिठा कर रख लो। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर समझने लगे तो आप सच में कमज़ोर बन जाओगे। आपको खुद को मजबूत बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजबूत इंसान को खुद ही बनना पड़ता है। उससे होता क्या है? अगर हम एक जनरेटर की एग्जांपल लेते हैं, जनरेटर के अंदर पावर होती है, जनरेटर के अंदर होती है, डीजल के अंदर होती है। डीजल के बिना जनरेटर अधूरा, जनरेटर के बिना डीजल। जब एक जनरेटर के अंदर हम डीजल डालते हैं, वो पावर जनरेट करता है, तो क्या होता है? तो रोशनी होती है। आप सब लोग भी कुछ उसी तरीके से हैं। लेकिन हम सब लोग एक्चुअल में कहां पर पल्यूट हो गए हैं? ड्यू टू आवर बिलीफ सिस्टम्स। बिलीफ सिस्टम हमारा पल्यूट क्यों हुआ है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल एविडेंसेस ही नहीं है। हमारे पास एक्चुअल एविडेंसेस ही नहीं है। मेरा फोन भी साइलेंट कर देना। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ वास्तु के ऊपर काम तो किया होगा। सब लोगों की बात कर रहा हूं, भले इतना सा छोटा सा। एविडेंसेस क्या होते हैं? अपने पास एक डायरी लो, आप जो काम कर रहे हो उसमें जो सक्सेस मिल रही है उसको लिखो, जिससे आपका आपके ऊपर ही विश्वास बनना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं? अपने फेलियर्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। इसका काम नहीं हो रहा, वास्तु काम कर रहा है, नहीं कर रहा। नो, आपको अपने लिए एविडेंस की जरूरत है। और ह्यूमन ब्रेन वास्तव में इस तरीके से काम करता है कि जब तक उसे किसी चीज का प्रूफ ना मिले वो मानता ही नहीं है। प्रूफ हमें खुद को देने पड़ते हैं। बहुत बार हम ये सोचते हैं, यार नहीं, वास्तु काम नहीं करता। आप सब लोगों को इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उथल पुथल होती है तो काम तो करता है, कुछ ना कुछ तो होता है, तो काम तो करता है। उससे हमें सिर्फ ये रिफाइनमेंट मिलेगी कि यार यहां पर मैंने क्या गलती की। वही चीज जो मैंने कल दोहराई थी कि हमें सबसे पहले सेल्फ को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। हमें खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि कहां पर एक्चुअल में हमसे गलती हो रही है। आज से आप अपने लिए अफर्मेशंस लिखेंगे। वो अफर्मेशंस वो नहीं जो वास्तव में आजकल यूट्यूब पर चलती हैं, इंस्टाग्राम पर चलती हैं, नहीं। वो अफर्मेशंस तो आप लोग करते ही हैं, पर आपके लिए वो अफर्मेशंस काम क्यों नहीं कर रही? उसका रीजन क्या है कि ये अफर्मेशंस काम नहीं कर रही? बिकॉज हम ही उस पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे। आई एम द रिचेस्ट पर्सन, बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से होगा ही नहीं कुछ। मन गरीबी है। प्रॉब्लम ये है, मन को एविडेंस की जरूरत है। धीरे 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 अपने लिए खुद अफर्मेशन बनाइए। जैसे कि एक सिंपल सी अफर्मेशन कि मैं सबसे अच्छा बिजनेस करता हूं। मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, मैं सबसे अच्छा बिजनेस करता हूं, सबसे अच्छी सर्विसेज देता हूं और सबसे अच्छी पे भी लेता हूं। हर रोज अपने लिए एक अफर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, आई एम डूइंग द बेस्ट बिजनेस, आई एम इनटू वास्तु, आई एम द बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट, आई एम डूइंग जस्टिस विद माई क्लाइंट्स।
खुद को आपको एक बिलीफ सिस्टम में लाना ही होगा, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा होता रहेगा कि आप लोग एक ऑकल्ट फील्ड के, आई डोंट वांट टू टेक दिस वर्ड एक्चुअली, ये एक दलदल है, सच में बता रहा हूं। और बहुत सारे लोग इस दलदल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं, पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसे पे पैसा खर्च कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सच में पता भी नहीं होती क्या है। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये देखा है, पैसा खर्च करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओहो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, प्रॉब्लम, इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। तो आज से आपको ये चीज को समझना है कि लोहे तो आप हो, पर मैग्नेट बनना है। सिंपल सी चीज है। होगा कैसे? अपने आप को चार्ज करके। अब चार्ज कैसे होता है व्यक्ति? चार्ज होता है खुद की हरकतों से। सबसे पहली चीज अपने फूड का ध्यान रखना। दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यही वो चीजें हैं जो आपको पीछे छोड़ जाती हैं। मैं हमेशा से कहता हूं 10 मिनट पहले जाग जाओ, क्या फर्क पड़ता है? 10 मिनट पहले काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है? आपका माइंड रिलैक्स रहता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, फटाफट 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 रेडी कर रहे हैं, 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, आपका ही मन शांत हो जाता है। एक्चुअल में हमने ही अपनी कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स की वजह से हमारे ही माइंड को अग्रेसिव बना लिया है। भले ही वो फूड है, भले ही वो डेली वर्क है, आराम से काम करो, मौज से करो, कुछ भी करना है। और सबसे बड़ी चीज, जो यूनिवर्सल रूल्स है उनको जरूर फॉलो करो। इससे आपका माइंड ट्रेन होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, भले ही आप रात को ड्राइव कर रहे हो, अगर रेड लाइट है तो वहां पर रुको। अगर आप रेड लाइट पर नहीं रुकोगे तो आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि गलती करने से कुछ नहीं होता। वो छोटी सी गलती बड़ी 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 गलतियां बनती जाती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि यू डू ब्लंडर। ये आप ही का माइंड है, इसको ट्रेन आप ही लोग कर सकते हैं। मैं 2 दिन लेक्चर दे लूंगा, 20 दिन की क्लास ले लूंगा, ऑनलाइन भी करते हैं, रोज समझाता हूं, बट करना तो आप ही को है। जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करोगे, तब तक आप सच में किसी लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कोई व्यक्ति किसी से पूछता है और कैसे, बस कट रही है, बस चल रही है, तो फिर कट ही रही है, चल ही रही है। मेरे से कोई भी पूछता है और कैसे भाई, कोई पुराने दोस्त का फोन आ जाता है, कुछ होता है, मौज बना रहे हैं, भले ही टेंशन में हो उस टाइम पे, मौज बना रहे हैं। यूनिवर्स को उलझा कर रख लो, सारी चीजें ही आभा मंडल ही हैं, एनर्जी ही है, और वो एनर्जी से ही सारी चीजें निकलती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कसम खाइए, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अपने फोन्स का स्क्रीन टाइम कम करके। मैं बहुत देर से इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि आज के युग में लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, लोग लोनली हो रहे हैं, डिप्रेसिव हो रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम्स। लोगों की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि खुद कंटेंट बनाओ, लोगों को दिखाओ, हमें क्यों देखना है, हमें जरूरत ही नहीं है, खुद ही इतना कंटेंट बना दो। आज के युग में ये सबसे बड़ा डिप्रेशन का स्रोत है। घर पे जाओ, बच्चा फोन देख रहा है, उसको खुशी नहीं है, पापा घर आए हैं, मम्मी घर आए हैं, उसको पता ही नहीं चलता। और वो क्यों नहीं पता लगता? हम लोगों की गलती की वजह से। हम लोग खुद भी तो फोन्स में घुसे रहते हैं और पता ही नहीं क्या देखते रहते हैं, वी डोंट नो। हस्बैंड वाइफ एक ही रूम में एक साथ बैठकर अपना अपना फोन चला रहे हैं, अगेन अ डिप्रेशन। एक्चुअल में वो फोन के अंदर एक पल की खुशी ढूंढ रहे हैं। वो एक पल की खुशी फोन के अंदर नहीं है, वो आपके अंदर है। उतना टाइम ध्यान पर लगा लो, रिलैक्स कर लो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो। कोई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम तो करना पड़ता है। आप लोग किसी साइट पे जाते हो, पहले तो खुद की टांगें कांपने लग जाती हैं, काम होगा कि नहीं होगा। क्लाइंट से फॉलोअप नहीं लेते हो, पता नहीं इसका काम होगा कि नहीं होगा। तो फिर
फील्ड में कर क्या रहे हो, अगर खुद के ऊपर इतना बिलीफ ही नहीं है। कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना नहीं चलता, कोई भी बिजनेस है, और वास्तु तो आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है।